नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि प्रदोष व्रत के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा के साथ साथ शनि देव जी की भी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनि प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। शनि प्रदोष व्रत की पुराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में रहने वाला एक सेठ बड़ा ही धनवान था। उसके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इतना धनवान होने के बाद भी वह सेठ बहुत दयालु था, क्योंकि उस सेठ के जहां से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह जी खोलकर दान करता था और ब्राह्मणों की आओ भक्त भी करता था। परंतु उस सेठ के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, संतान का ना होना। इस कारण सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। सेठ रात दिन यह सोचकर व्याकुल रहता था कि उसके पास इतना ढेर सारा धन है, लेकिन इसका उपभोग करने वाला कोई नहीं है, ना ही उसका वंश बढ़ाने वाला कोई संतान है। इतनी धन दौलत का मैं क्या करूँगा? यह सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। एक बार जब दोनों पति पत्नी बहुत हताश हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। वह अपना सारा कामकाज और धन अपने सेवकों को सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। नगर से कुछ ही दूर निकले थे कि दोनों को एक विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए, जो समाधि में लीन थे। साधु को देखकर दोनों के मन में विचार आया कि क्यों ना अपने तीर्थ की शुरुआत साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर ही की जाए। साधु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए सेठ और सेठानी हाथ जोड़कर उनकी समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, पर साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। इसके बाद भी दोनों पति पत्नी निष्ठापूर्वक वहीं बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल जब साधु महाराज समाधि से उठे तो उन्होंने देखा कि दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर वहां खड़े हैं। साधु महाराज ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा जान गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया और उसकी विधि भी समझाई। साधु महाराज ने कहा, इस व्रत को तुम दोनों पति पत्नी मिलकर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करो। सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करो। साथ ही शनिदेव की पूजा भी करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ सेठानी के मन का दुख कुछ कम हुआ। वे बड़े प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जब तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई तो दोनों अपने घर लौटे और साधु महाराज के कहे अनुसार नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से सेठ जी के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस तरह जो भी भक्त नियम पूर्वक श्रद्धा के साथ शनि प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करता है, शनि देव और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन के सभी दुख दूर करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय। अब आप सुनिए भगवान शिव की दूसरी पावन कथा। बहुत समय पहले वाशकल नामक गांव में विदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुक वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए उसका बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी पत्नी काम से पीड़ित होने पर भी धर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया।
वेश्यागामी और दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुक समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगने के बाद वह मुड़ बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बना। इधर विंदुक के मर जाने पर चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सती स्त्री विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। यह कठिन जरूर होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और अन्य लोगों के साथ जहां वहां घूमने लगी। वहां वह एक देव मंदिर में गई, जहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती है वह मरने के बाद जब जमलोक जाती है तब जमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते हैं। उनके कुम अंगों को तपते हुए लोहे के डंडों से दागा जाता है। यह सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा पाप नहीं करेगा, लेकिन जमदूत उसे छोड़ते नहीं है। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से वैराग्य बढ़ाने वाली इस कथा को सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर जब सभी लोग वहां से चले गए तब चंचुला ने कथावाचक ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण देव, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मुड़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। जब जमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं उन महायातनाओं को कैसे सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ। हे ब्राह्मण देव, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने यह वैराग्यपूर्ण कथा सुनी है और समय रहते अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें शिव कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है। पश्चाताप ही पापी के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जिसे हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। ब्राह्मण देव ने आगे कहा, हे ब्राह्मण पत्नी, अब तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर ब्राह्मण देव शांत हो गए और ध्यान में मगन हो गए। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू झलकाए। वह हर्ष भरे हृदय से उनके चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे शिव भक्तों, मैं श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। कृपा करके मुझे वह अमृतमयी कथा सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा लेकर चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में चंचुला ने भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनी। इससे उसका चित्त शुद्ध हो गया और वह हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए
शिव गणों से सुशोभित एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। चंचुला उस विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल चुके थे और वह एक दिव्य रूपधारिणी अप्सरा जैसी सुंदर हो गई थी। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और दिव्य आभूषण पहने जब वह शिवपुरी पहुंची तो उसने वहां त्रिनेत्रधारी महादेव शिव और माता गौरी के दर्शन किए। भगवान शिव का स्वरूप कपूर के समान गौर था। मस्तक पर अर्धचंद्र और कंठ में नील चिन्ह शोभामान था। भगवान शिव के इस परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। भगवान शंकर और भगवती उमा ने करुणा से उसे अपने पास बुलाया और माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक उसे अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक शिवधाम में रहने लगी। एक दिन चंचुला ने माता पार्वती की हाथ जोड़कर स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर माता उमा ने कहा, सखी चंचुला, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। तब चंचुला बोली, हे महादेवी, मेरे पति विंदुक इस समय कहाँ है, उनकी क्या स्थिति है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका भी उद्धार हो सके। माता गिरिजा ने कहा, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। वेश्यागामी होने के कारण वह अनेक वर्षों तक नरक के दुख भोग कर अब अपने शेष पापों के कारण विंध्या पर्वत पर पिशाच की जोनी में कष्ट भोग रहा है। यह सुनकर चंचुला दुखी हो गई और माता से प्रार्थना की, हे दयामयी, मेरे पापी पति का उद्धार कीजिए। माता पार्वती ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यामी कथा सुन ले तो वह इस प्रेत जोनी से मुक्त होकर उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। इसके बाद माता पार्वती ने गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाया और कहा, तुम्बरु, तुम मेरी इस सखी चंचुला के साथ विंध्या पर्वत पर जाओ। वहां इसका पति विंदुक पिशाच रूप में रह रहा है। तुम उसके सामने भगवान शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो। कथा सुनने से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत जोनी से मुक्त हो जाएगा। तब उसे विमान में बिठाकर जहां ले आना। माता उमा की आज्ञा पाकर गंधर्वराज तुम्बरु और चंचुला विमान से विंध्या पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने उस भयानक पिशाच को देखा। तुम्बरु ने उसे पाश बंधन से बांध दिया और कथा के लिए एक सुंदर मंडप तैयार किया। जब अन्य देव ऋषियों को पता चला कि पिशाच के उद्धार के लिए शिव कथा हो रही है तो वह भी वहां आ गए। तुम्बरु ने भगवान शिव की अमृतमयी कथा का गान शुरू किया। परम पुण्यामी कथा को सुनते ही वह पिशाच अपने सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। उसका रूप दिव्य रूप और गौर वर्ण का हो गया। वह दिव्य देहधारी होकर अपनी पत्नी चंचुला के साथ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। तत्पश्चात विंदुक अपनी पत्नी चंचुला और गंधर्वराज तुम्बरु के साथ विमान में बैठकर शिवधाम पहुंचा। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक शिव पार्वती के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी दारा। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचनानन राजे, स्वामी पंचनानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवान साजे, स्वामी वृषवान साजे। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा।
अक्षमाला वनमाला रुंडमाला दारी स्वामी रुंडमाला दारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे बाले शशिधारी हरि ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा शिवतांबर पिंतांबर बागंबर अंगे स्वामी बागंबर अंगे सनकादिक गुरुनादिक भूतादिक संगे स्वामी भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता हरि ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी सदा अविवेका प्रणवाक्षर मध्य जतीनो एका हरि ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजत काशी में विश्वनाथ विराजत नंदे ब्रह्मचारी स्वामी नंदे ब्रह्मचारी नित उठे भोग लगावत नित उठे भोग लगावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरि स्वामी मनवांछित फल पावे हरि ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगनी दारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा।